गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको आयत की रचना करना, इसमें विकर्ण दिया गया हो, वर्ग की रचना करना इसमें विकर्ण दिया गया हो, उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन है उसकी रचना करना मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले एक आयत की रचना करना है जिसमें विकर्ण BD और 6 सेंटीमीटर का फिगर बनाएंगे आप। मान लीजिए दिया हो एक आयत की रचना कीजिए जिसका विकर्ण 6 सेंटीमीटर दिया हो, ठीक है। इसका विकर्ण कितना है? 6 सेंटीमीटर, वो भी BD दिया है। तो एक काम करिए, A, B, C और D और BD दिया है 6 सेंटीमीटर, और विकर्णों के मध्य जो कोण दिया गया है वो दिया है 60। कितना दिया है? 60। मतलब एक ऐसे आयत की रचना करना, ABCD की रचना करना, ध्यान से समझिए, एक ऐसे आयत की रचना करना जिसके विकर्णों के मध्य जो कोण दिया गया वो 60 अंश का है, और एक विकर्ण दिया गया है जिसकी लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो आप एक काम करेंगे, जो विकर्ण दिया गया है उसी को आप आधार मानेंगे, ठीक है। तो विकर्ण दिया है BD, तो BD बराबर आप 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, BD, ठीक है। BD बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा जाएगा। आपको ये भी पता है कि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका समद्विभाजन करेंगे, मतलब इसका हम अध्ययन करेंगे इस BD का। BD का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करना आपको बताया गया था कि B बिंदु को केंद्र मानेंगे और आधे से अधिक दूरी लेकर के ऊपर और नीचे की तरफ चाप लगाएंगे दोनों बिंदुओं से। मतलब यहाँ से एक बार चाप ऐसे लगेगा और यहीं से फिर नीचे की तरफ इधर रेखा के नीचे की तरफ, फिर B से भी ऐसे चाप लगाएंगे, यहाँ लगा, और फिर यहाँ से भी एक चाप लगाएंगे, ठीक है। इसको डॉट डॉट करके आप यहाँ आपने देखा यह जो डॉट डॉट की लाइन है इस BD को कहाँ काटा? मान लीजिए इसको O बिंदु पर काटा, इस पर काटा है O बिंदु, ठीक है। बिंदु O पर इसको काटा है। अब आप जानते हैं कि विकर्णों के मध्य 60 अंश का कोण बनाना है, तो आप क्या करेंगे? 60 अंश का कोण आप बनाइए। 60 अंश का कोण बनाना मैं कल भी बताया था कि आप एक OD को आप मान लीजिए आधार, और एक उचित दूरी की त्रिज्या लेकर के O बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, ऐसे चाप लगाएंगे। फिर यहाँ से एक चाप ऐसे और लगाएंगे, वही त्रिज्या लेंगे। मतलब एक बार O बिंदु को केंद्र चाप लगाएंगे तो ये जो चाप होगा OD को इस बिंदु पर काटेगा, यहाँ से पुनः एक चाप लगाएंगे, पहले वाले चाप को इस बिंदु पर काटेगा। इस तरह से यही 60 अंश का इसे मिलाता हुआ एक आप लाइन खींच लीजिएगा। लाइन मान लीजिए आपकी लाइन है यह, कोई दिक्कत? यहाँ 60 अंश का कोण बन गया, ठीक है। 60 अंश का कोण आपका बन गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे? अभी मैंने आपको बताया कि विकर्ण बराबर होते हैं, इसलिए ये 6 सेंटीमीटर था ना, तो ये भी 6 सेंटीमीटर में दूसरा विकर्ण कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। तो आपको बिंदु को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर इधर की तरफ चाप लगाएंगे और 3 सेंटीमीटर दूरी लेकर इधर चाप लगाएंगे। आपने लेंथ दिया 3 सेंटीमीटर का, आप आगे बढ़ेंगे, मतलब त्रिज्या लेकर के चाप लगाएंगे और नीचे की त्रिज्या लेकर के चाप लगाएंगे 3 सेंटीमीटर। इस तरह से आप BD को इससे मिला देंगे, ऐसे इसको मिला देंगे, इसको, मतलब इस चाप से सबको मिलाते जाइए ऐसे। मतलब जब एक बार और सुन लीजिए, हमने क्या किया, ये BD जो विकर्ण दिया गया था, ठीक है, विकर्ण के बराबर दूरी का हमने एक रेखा खींचा BD 6 सेंटीमीटर का। इस रेखा का मैंने अर्धन किया। अर्धन जो है, अर्धन रेखा क्या कर रही है? O बिंदु पर BD को काट रही है। इस O बिंदु से मैंने एक 60 अंश का कोण बनाता हुआ एक रेखा खींच दिया,
रेखा यल से वो बिंदु को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर दूरी इधर लगाएंगे और 3 सेंटीमीटर दूरी लेकर इधर लगाएंगे चाप। तो ये चाप मान लीजिए ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। तो ये देखिए 3 इधर हो जाएगा, 3 इधर नीचे हो जाएगा और ये 6 पहले सही है, तो अब विकर्ण बराबर हो गए और ये 90 अंश अपने आप बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप आयत की रचना करेंगे जब क्या दिया हो, विकर्ण दिया गया हो और विकर्णों के मध्य कोण दिया गया हो, क्योंकि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आयत की रचना करें। आपने किया क्या, रचना लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सर्वप्रथम BD बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। BD का अर्धक क्या, अर्धक BD को बिंदु O पर काटता है। बिंदु O को केंद्र मानकर आठ अंश का कोण बनाता हुआ एक रेखा यल खींचा। ठीक है, रेखा यल से OC बराबर OA बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर काटा, ठीक है। BC CD AD तथा AB को मिलाएं। इस प्रकार ABCD अभीष्ट आयत हुआ। इस तरह से रचना लिखनी है। मैंने क्या किया, क्या लिखा, सर्वप्रथम BD बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। BD का अर्धक किया, अर्धक BD को बिंदु O पर काटता है, बिंदु O को केंद्र मानकर 60 अंश का कोण बनाता हुआ एक रेखा यल खींचा। रेखा यल से OC बराबर OA बराबर 30, मतलब OC भी 3 सेंटीमीटर और OA बराबर भी 3 सेंटीमीटर काटा। BC CD AD और AB को मिलाया। इस प्रकार ABCD आपका अभीष्ट आयत हुआ। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन है, आपको वर्ग की रचना करनी है। किसकी रचना करनी है, वर्ग की रचना करनी है और उसमें भी एक विकर्ण दिया गया है। तो जैसे आपने इसको बनाया है ऐसे उसको मान लीजिए आप ABCD की रचना कर रहे हो। ABCD इसमें भी विकर्ण दिया गया क्या, 5 सेंटीमीटर दिया है, ये 5 सेंटीमीटर दिया है। कोई भी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का विकर्ण दिया गया है, मान लीजिए ऐसी 5 सेंटीमीटर। वर्ग के भी विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। लेकिन वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। 90 डिग्री पर वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। कौन, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो बनाने का बिल्कुल तरीका ऐसे ही है
इसमें भी आप मान लीजिए बीडी को आप आधार मान लीजिए, ये 5 सेंटीमीटर का था, ठीक। इसका भी आप आधार करेंगे मोर देन हाफ, इसकी लेंथ क्या होगी मोर देन हाफ। बीडी के आगे सभी दूरी लेकर के आप ऊपर नीचे क्या लगाएंगे, डी बिंदु से और फिर डी बिंदु से भी लगाएंगे, जैसे अभी आपने फिगर बनाया था। इसमें भी आपको क्या करना है, डॉट करके आगे लाइन करेंगे, लेकिन ये लाइन ऐसे सीधी रहेगी, डॉट करने की जरूरत नहीं है, सीधे चलती है, ठीक है। ये अब इसी लाइन से ही आपको देखिए 5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर इधर से और 2.5 सेंटीमीटर इधर से काटेंगे। हमारे यहाँ 2.5 किया, इसमें यहाँ 2.5 किया, ठीक है। ऐसे ही कटेंगे, चाप अलग अलग 2.5 का 2.5 का 2.5 सेंटीमीटर का यहाँ आप क्या लगाएंगे और नीचे की तरफ लगाएंगे, इसलिए उसको देखा बस। और भी कुछ करना है, फिर आपको इसको मिला देना है, इसको मिला देना है, इसको मिला देना है और इसको मिला देना है, आपका वर्ग बन जाएगा। ये और भी आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप इस अर्धक रेखा जो खींचेंगे इसी में से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर काटेंगे और 2.5 सेंटीमीटर नीचे काटेंगे, इस तरह से भी 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। मान लिया ये है BSP और ED, रचना यही है, लेकिन इसमें 7 इंच का आपने कोण बनाया था, वही चीज आपको नहीं लिखना है। इसमें लिखेंगे क्या, सर्वप्रथम BD बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, 5 सेंटीमीटर कितने का, दूसरा है 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, BD का अर्धक किया, BD को अर्धक जो है BD को बिंदु पर काटना, आगे को बिंदु पर रखना, ठीक है, काटता है। अब आपको यहां से ये कुछ नहीं लिखना है, काटता है, इसके बाद बिंदु को केंद्र मानना है, ठीक है। इसको हटा दीजिए, चलिए क्या किया, सर्वप्रथम BD बराबर 5 सेंटीमीटर का खींचा, BD का अर्धक किया, अर्धक BD को बिंदु O पर काटता है, बिंदु O को केंद्र मानता है, जो आपने रेखा खींचा, अर्धक खींचा है, एक मानकर बिंदु अर्धक रेखा यल से OA बराबर OC बराबर 2.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर क्या किया, AB, BC, CD तथा ED को मिलाया, इस प्रकार ABCD और बीच वर्ग होगा। इस तरह से आप वर्ग की रचना कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही आप चौथे क्वेश्चन को देखिए, चौथा क्वेश्चन भी वर्ग की तरह ही होता है, मतलब चौथे तक मतलब जो सम चतुर्भुज की रचना करनी है, लगभग वो भी इसी तरह से होता है। आपको रचना करना मैं बता दे रहा हूँ, इसका रचना लिख लीजिएगा, मैं कंस्ट्रक्शन करा दे रहा हूँ। तो ये हो गया आपका वर्ग, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, समचतुर्भुज की रचना करनी है, इसकी समचतुर्भुज की रचना करनी है। समचतुर्भुज 2 क्वेश्चन दिया है, एक तो दिया है समचतुर्भुज का AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है और एक कोण दिया गया है 75, मान लीजिए 75 अंश का ABCD मान लो, आप नाम नहीं दिया, कुछ भी आप नाम डाल सकते हो। इसकी रचना करनी है, तो इसमें भी आपको सबसे पहले क्या करना है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, रेखाखंड खींच लेंगे। AB बराबर A से आप 75 अंश का कोण बनाएंगे,
और 75 अंश का कोण बनाने के लिए आपको बताया गया है कि आप यहाँ से सबसे पहले 90 अंश का कोण बनाएंगे। चलिए एक चाप लगाया आपने, फिर यहाँ से रख करके एक यहाँ चाप लगाए, फिर यहाँ से रख करके एक यहाँ चाप लगाए, फिर इन दोनों से ऊपर की तरफ आप चाप लगाएंगे तो ये 90 डिग्री का बनेगा एंगल। ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, ये जो आपने बार बार करके लाइन खींचा है, कैसा है, बार बार छोटा छोटा लाइन कर दीजिए, बार बार की लाइन हो जाएगी। इस बड़े वाले चाप को यहाँ काटा है ना, यहाँ से और ये पहले चाप से हो, इस चाप को पहला चाप काटा हुआ है, यहाँ से और यहाँ से रख करके हम क्रमशः फिर ऊपर की तरफ ऐसे चाप लगाएंगे, ऐसे लगेगा, ऐसे और लगा यहाँ से, देखो यहाँ से बना है, यहाँ से लगाया चाप, एक चाप यहाँ से लगा और एक चाप यहाँ से लगा, ये कितने का हो गया, 75 अंश का 75 डिग्री का ये बन जाएगा, 75 डिग्री। मान लीजिए आपका एक खींच दिया गया, इसलिए आपने खींच दिया। आप जानते हैं कि समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज ही है और समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। इसका मतलब यदि 75 है तो यहाँ से कितने अंश का कोण बनेगा, 105 अंश का। कितने अंश का, 105 अंश का। तो इधर भी आपको यही चीज करना है, 90 डिग्री का इधर भी बनाना है, ऐसे यहाँ पर करके और ये यहाँ पे, ठीक है, बोलो, एक यहाँ से और यहाँ से ये 90 डिग्री बन जाएगा। मान लीजिए आपका डॉट डॉट करके इसको भी आप 90 डिग्री बन गई। इसमें क्या करेंगे, यहाँ से और जो दूसरा चाप, इसमें पहले चाप से और इसको लेकर के खींचा गया था, यहाँ दूसरा चाप और यहाँ ये लाइन जो आपने खींचा है 90 का कोण बनाया है, 90 का कोण का जो रेखा है ये इस चाप को यहाँ काटा है और दूसरा चाप यहाँ लगा है, इन दोनों से लेकर के चाप कैसे लगाएंगे, आपको 105 अंश का भी कोण बनाना बताया गया। इस तरह से ये 105 अंश का कोण बन जाएगा, कितने हो जाएगा, ये भी किरण हो जाएगा, कितने का, वाई डी वाई। 105 अंश का कोण कैसे बनता है, इसलिए 75 अंश का बनाने के लिए हमने यहाँ से और यहाँ से चाप लगाया था, पहले चाप से और इससे, क्योंकि इसमें यहाँ से लगाएंगे और दूसरे चाप से लगाएंगे, 105 का बन जाएगा। उसके बाद आप जानते हैं समचतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए यह 5 सेंटीमीटर है, इन दोनों किरणों से 5 सेंटीमीटर काट दीजिएगा, ठीक है, दोनों किरणों से 5 सेंटीमीटर आप काट दीजिएगा, 5 से हट जाएगा, हमारे 5 हटा, इन दोनों का इसको मिला लीजिए, सब कुछ बन जाएगी, हो जाएगा सी और, ठीक है। तो इस तरह से आप समचतुर्भुज की रचना करेंगे। दूसरा दिया है BC बराबर 4 सेंटीमीटर था, बीकर्ण BD बराबर 505 सेंटीमीटर का। तो जो वर्ग आपने बनाया उसकी तरह से ये चौथा क्वेश्चन बनाया जाएगा। आप बनाइएगा, नहीं आएगा तो फिर उत्तर बता देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।